नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर करीब 2 महीने तक एक पार्टी के विधायकों ने जो ड्रामा किया वो ड्रामा खत्म हो गया। हुआ ये कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी है आरएलएम, जिसने बिहार में चुनाव लड़ा, उनके विधायक बन करके आए, बेटा मंत्री बन गया। इसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ। सरकार बनने के बाद से ही विधायकों की मीटिंग होती रही, तस्वीरें सामने आती रही। इन तमाम तस्वीरों के बाद लगने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पहली बार अपने दम पर एक ठीक ठाक संख्या के साथ जब सदन में हैं, तो उनके ही विधायक उनको छोड़ के जाने वाले हैं। हवा तो ये भी उड़ी कि पार्टी पर ही दावा ठोक दिया है। तमाम तरह की खबरें आई, पटना, दिल्ली, तमाम जगहों पर इस तरह की मीटिंग होती रही, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अचानक से 15 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपने विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जो बागी हो गए थे। न्यूज फॉर नेशन पर उन विधायकों के इंटरव्यूज भी हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की लाइन लेंथ से खुद को अलग कर लिया। हुआ क्या, कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया। और इसमें दूसरी बात ये कि तेजस्वी बचा पाएंगे। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के फीडबैक तेजस्वी के पास पहुंचे हैं, 300 से ज़्यादा नेताओं की लिस्ट है उनके पास, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कई तरह के सवाल हैं। 2 बातें, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बचा ली, अपने विधायकों को फिर से अपने साथ ले लिया। कैसे बचाई अपनी पार्टी को, इसको आज रिवील करेंगे कि अंदर अंदर उपेंद्र कुशवाहा ने कितने पापड़ बेले, पटना से दिल्ली तक क्या क्या हुआ, ये सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन करके पूछेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनके विधायक भी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। इशारा मिला तो तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर तो नहीं आने वाले। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। आज उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके पहले ये 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, रामेश्वर महतो बाजपट्टी के, माधवानंद मधुबनी के, आलोक सिंह दिनारा से और स्नेहलता सासाराम की विधायक बनी। स्नेहलता के छोड़ने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, पहली बार विधायक बनी है। ये सब भी पहली ही बार बने हैं। लेकिन इन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के एक फैसले के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। और फैसला क्या था? अचानक से अपने बेटे को मंत्री बनवाने का फैसला। लेकिन बाद में हुआ क्या, कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे एक तरीके से कहें कि जो पार्टी को डैमेज हो रहा था, जिसके होने की आशंका थी, उसको एक तरीके से रोका। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे। और अब तेजस्वी यादव के पास चुनौती क्या है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो बाजी मार ली है। देवांशु जुड़े हमारे साथ में। देवांशु, उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी विधायक थे, एक मौजूद नहीं थे, इस वजह से वो मौजूद नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन तमाम विधायक थे वहाँ पर। कई घोषणाएं हुई हैं, उनकी पार्टी को लेकर के कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं। तो देवांशु, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पापड़ बेला जिसकी वजह से ये चीज़ें, मतलब या मेहनत की कि पार्टी टूटने से बच गई? बिल्कुल रोहित, उपेंद्र कुशवाहा ने अंदर ही अंदर बहुत कुछ किया है, इसलिए पार्टी जो है उनकी बच गई थी। एक वक्त ऐसा लगा कि उनकी पार्टी जो है वो नहीं बचेगी, टूट जाएगी, क्योंकि जब कोई विधायक का सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान आ जाए, इनके तीनों विधायक एक साथ बैठे हुए मीटिंग करते हुए एक फोटो आई। उसके बाद जो है रामेश्वर महतो, जो कि बांसपट्टी, सीतामढ़ी जिले में आता है बांसपट्टी, वहाँ से विधायक हैं, उनका बयान तक आ जाता है और खुलकर नाराजगी जाहिर करते हैं। तब ये लगा था कि बहुत मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो है अब अपने विधायकों को संभालना। हम नहीं, कई जगह पर ये खबरें फ्लैश हो चुकी थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट, पार्टी के विधायकों ने बगावत जो है वो शुरू कर दी। कल देर शाम जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जानकारी दी जाती है कि पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है ना, तो बोलती बंद। हालांकि रामेश्वर महतो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने जो कर दिया ना, अब उनकी पार्टी नहीं टूट सकती है। अब रामेश्वर महतो को जो करना है वो कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने वो कर लिया जो उनको करना था। क्या कर लिया? तो पार्टी बचा ली। कैसे बचाई, इस वीडियो में विस्तार से हम इनसाइड स्टोरी बताएंगे। इनसाइड क्या है? देखिए, 2-3 बातें हैं, सबको पता है, वही बातें हम रख रहे हैं। हमने इसको क्रॉस चेक भी किया है इनके पार्टी के बड़े नेता या उपेंद्र कुशवाहा के करीबी लोगों से भी हमने पूछा है हुआ क्या था, कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कर लिया, क्योंकि अब तो चैलेंज तेजस्वी यादव के लिए है। अब बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। याद होगा जब नतीजे आए थे, उसके बाद
खुद चिराग पासवान ने और एनडीए के कई नेता दबी जुबान से कोई कह रहा है, कोई ऑफ द बीट कह रहा है, कोई ऑन कैमरा कह रहा है कि जल्द ही जो है वो आरजेडी में टूट होगी। और इसको चिराग पासवान ने सबसे पहले कहा था कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात है, यानी कि ये वक्त की बात है, लेकिन टूटेगा ज़रूर। और तेजस्वी यादव के पास जो है चैलेंज भी यही है कि वो अपने 25 विधायक जो उनके पार्टी के हैं उनको कैसे अपनी पार्टी में बचा के रखें। और अब जो क्या है कि 7 तारीख को एक भव्य समारोह, देखिए अब क्या है ना कि तेजस्वी यादव जब से लौटे हैं तो अपनी पार्टी के वर्कर्स को कैसे उनका जो है वो मोरल जो है वो एकदम हाई रहे, उत्साह बढ़ता रहे, इसके लिए तेजस्वी यादव समय समय पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो आपको याद होगा कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनको लालू यादव को बनाना होता तो 1 साल पहले भी बना देते हैं, 2 साल पहले ही बनाते हैं। जिनको पता है, हमको पता है ना कि सारे आरजेडी के फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं, हमको पता है। तो फिर क्या जो था, कहा जाता है कि सियासत में बड़े फैसले बुरे वक्त के लिए बचा के रखे जाते हैं, और लालू यादव ने ये फैसला इस बुरे वक्त के लिए बचा के रखा था कि जब उनकी पार्टी सबसे बुरे वक्त में हो, कमजोर वक्त में हो, तब तेजस्वी को गद्दी दिया जाए या एक बड़ा पद दिया जाए, ताकि उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बना रहे। और अब तेजस्वी यादव के लिए तैयारी आरजेडी की तरफ से यह है कि आगामी 7 तारीख को जब बजट सत्र चल रहा होगा, उसी बीच में जो है भव्य कार्यक्रम जो है आरजेडी वाले करने जा रहे हैं। आरजेडी दफ्तर अभी से भी तैयारी कर रही है। जब भी हम वहाँ से क्रॉस करते हैं तो देखते हैं थोड़ी सी रौनक जो ना, हार के बाद एकदम सिर्फ वो उनके कार्यालय का भवन दिख रहा था। भवन में भी आपको देखने से ये पता चल जा रहा था कि ये हारी हुई पार्टी का दफ्तर है। लेकिन अब क्या लग रहा है, कुछ करती हुई पार्टी का दफ्तर लग रहा है। कुछ आने वाले वक्त में कुछ होना है। देखिए किसी को पता है तो ठीक है, किसी को नहीं भी पता है ना तो पता चल रहा है कुछ होने वाला है, कुछ हलचल है। आपको लोग निकलते हुए, लोग अंदर जाते हुए, कुछ ऐसे तैयारी करते हुए मूवमेंट दिख जाता है तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। हो ये रहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा जो है आरजेडी कार्यालय जाएंगे और पार्टी के नेता एवं भव्य कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो है तेजस्वी यादव जो है अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चुपके चुपके अंदर उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया ना, वो तो अब तेजस्वी यादव को भी सीखने की जरूरत है। रोहित, कैसे किया, ऐसा लगा नहीं था कि पार्टी अब बच पाएगी आरएलएम। लेकिन देवांशु, मतलब एक खबर ये है ना कि इन तमाम विधायकों ने, उसमें रामेश्वर महतो ने तो बताते बहुत खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो मतलब नाराज हैं पार्टी से। अब इस पे आते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। लेकिन तेजस्वी की पार्टी में तो ऐसी बात नहीं है। नहीं, चलिए उस पे भी आते हैं, लेकिन मेन पॉइंट पे आते हैं कि पहले आते हैं इस पे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया अंदर ही अंदर वो क्या था, और तेजस्वी यादव की पार्टी में क्या नाराजगी है या नहीं है, या दिख नहीं रही है या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि बांसपट्टी सीतामढ़ी जिले में आता है। यहाँ पर इस सीट पर 1,15,000 से ऊपर मुसलमान हैं। मधुबनी सीट शहरी सीट भले ही हो, लेकिन मुसलमानों की आबादी करीब 1 लाख के करीब है। दिनारा सीट जो है यहाँ पर भी ये तो हालांकि ये एनडीए की सीट रही है, एनडीए मजबूत जोन में है, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बार भी जीते, स्नेहलता सासाराम से जो है वो जीती हैं। मुख्य रूप से बांसपट्टी वाले ने जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है वो कहा था। ठीक है, अब इसमें 2 थ्योरी चली थी जब नाराजगी थी कि पहले कि आखिर क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया। देखिए अभी जो सिनेरियो है ना, मतलब कि बिहार एनडीए एकदम स्वर्णिम टाइम पे, गोल्डन पीरियड चल रहा है। 2010 में जो एनडीए का गोल्डन पीरियड बिहार में था, एक बार फिर से 2025 इलेक्शन के बाद बिहार एनडीए का गोल्डन पीरियड है। अब जो बातें पॉलिटिकल कॉरिडोर में कही जा रही है कि तीनों जो विधायक बने हैं उनको एनडीए के किसी और सहयोगी ने लेने से मना कर दिया। बीजेपी वालों ने कहा कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम आपके नंबर्स को बढ़ा के क्यों ये मैसेज दिलाएं, हसर दर्द ले। जेडीयू वालों ने भी मना कर दिया। एक नंबर 1 पॉइंट ये चल रहा है। हम हुआ क्या है ये भी बताते हैं आपको रोहित। ये कह रहा है कि जेडीयू और बीजेपी वालों ने तीनों को लेने से मना कर दिया। मतलब कि जेडीयू बीजेपी ने मना किया। ठीक है, क्यों मना किया? देखिए बीजेपी ने इसलिए भी मना किया कि साल 2027 में जो है वो यूपी में विधानसभा चुनाव है। अगर उपेंद्र और जिस तरीके से अच्छी खासी संख्या 4 पॉइंट समथिंग जो है वो बिहार में कुशवाहा समाज की है, यूपी में भी कुशवाहा समाज का अच्छी खासी संख्या है। जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, काराकाट में जो खेल हुआ वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। एन वक्त पर जो है वो पवन सिंह चुनाव लड़ते, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना यूपी और बिहार बॉर्डर
साइड वाला जो यूपी में जितने भी लोकसभा क्षेत्र है ना वहां पर पड़ा। पूर्वांचल वाले हाँ, हिस्से। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुछ ऐसा तोड़-फोड़ करें जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो 2027 में कुछ यूपी में पड़े। और वैसे भी बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है। इस तरीके से जब सब कुछ परफेक्ट लाइन पे है, गाड़ी है, बहुत ही अच्छे फ्रेम पे सब कुछ है, तो क्यों कि अपने सहयोगी को तोड़े। अगर ऐसा करती है तो हो सकता है कि दूसरे राज्य में कोई दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी इस मुद्दे को भुना न ले कि देखिए ये तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अपने ही सहयोगी का विधायक को तोड़ लेती है, जब कोई जरूरत नहीं थी तोड़ने की, तब ऐसा करती है। तो ये बीजेपी के पॉइंट में है। अब दूसरा ये है, कहा ये जा रहा है कि देखिए कि पहले तो तीनों विधायकों में ही सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि एक चाह रहे थे कि हम जेडीयू में सब शामिल हो जाए, दूसरा चाह रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो। ये सब थ्योरीज में बता रहा हूँ, क्या क्या जो है वो गॉसिप जो चल रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या खेल किया, वो भी हम बताएंगे। बस अब 1-2 मिनट और की देरी है, वो भी हम बता दें। लेकिन कितनी चर्चाएं हैं सब जान लेनी चाहिए। जब हम बता रहे हैं तो पूरा बताते हैं। तो कहा जा रहा था कि बांसपट्टी से शुरू से ही जेडीयू चुनाव लड़ती है, यहाँ पर चुनाव लड़ती रही। 2020 में भी जेडीयू लड़ी थी, 2015 में रंजू गीता यहाँ से विधायक जो कभी मंत्री हुआ करते। यहाँ मधुबनी वाली सीट जो है रोहित, 2020 में वीआईपी पार्टी लड़ी थी, लेकिन मूल तौर पर ये बीजेपी की सीट है, ठीक है, पहले रही है। और दिनारा यहाँ से जय कुमार सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, जदयू वाले हाँ मंत्री थे, हाँ, ये जेडीयू की सीट रही है। तो इन तीनों को एक थ्योरी ये चल रही है कि इन तीनों को लगा कि रामेश्वर महतो और ये चाहते थे कि हम सब तीनों जेडीयू में जाए, मधुबनी वाले चाहते थे कि नहीं हम तीनों बीजेपी में जाए। सब अपने अपने हिसाब से चले, लेकिन कोई जो है एक राय पे नहीं हुआ। तो इन लोगों ने जो है वो शांत हो गए। अब हुआ क्या, उपेंद्र कुशवाहा ने एक्चुअल में क्या किया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी तरीके से पता था कि करना क्या है। तीनों विधायकों की नाराजगी थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था तो बड़े सौम्य तरीके से या एक लाइन बोल के, आधा लाइन बोल के वो निकल जाते थे और अंदर ही अंदर तीनों को मनाने की कोशिश की। हालांकि रामेश्वर महतो अभी पूर्ण रूप से माने नहीं है, लेकिन कहा जाए अब तो ऑप्शन नहीं है, अकेले नाराज होकर कर भी क्या लेंगे। जब 2 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं और अंत तक रामेश्वर महतो को भी मानना ही पड़ेगा। हाँ, आपने एग्जैक्ट सही कहा, मानना ही पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने किया ये कि तीनों विधायक से लगातार संपर्क में रहे। तीनों विधायक कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनसे मिलने चले गए। और यहाँ तक की चर्चा थी कि नितिन नवीन के प्राइवेट जेट के साथ ही तीनों जब रवाना हुए, उसके बाद से ही ये खबर का हल्ला उड़ा। उसके बाद से ही खबर की ये हल्ला उड़ी कि तीनों विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार तीनों को समझाते रहें, मनाते रहें और ये कहते रहें कि ऐसा नहीं है, आप ये मत समझिए कि हमने आपको नहीं बताया, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति के तहत होता है कि मैंने अपने बेटे को मंत्री बनाया। और ये बात जो है बनाने से पहले आप लोग को भी पता नहीं थी, किसी को भी पता नहीं। कभी कभी सियासत में कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट रखी जाती है, हमने भी रखा, कोई गलत नहीं। आप हमारे में लगातार जो है ना कई दौर की बातचीत अंदर ही अंदर चलती रही, मनाया जाता रहा। और एक तरह से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो है इनको अपने खेमे में कर लिया। और महाभर आनंद को भी जो कहा गया, हम हैं आपके साथ, आप ये मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि हमने कोई गलत किया, हमने कोई गलत नहीं किया। ये सियासत का तकाजा है, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि अपने अगल और बगल वालों से भी छुपाने पड़ते हैं, ये समझाया। अब आते हैं कि तेजस्वी यादव, आपने सवाल किया था रोहित कि क्या तेजस्वी यादव की तो पार्टी में ऐसा दिख नहीं रहा है। सही बात है, तेजस्वी यादव की पार्टी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह की बयानबाजी नेता कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जो है वो चुप तो नहीं बैठेंगे। हो सकता है कुछ हो जाए। तो तेजस्वी यादव के लिए चैलेंजेस ये हैं कि अपने पार्टी के विधायकों को बचाए रखें। लेकिन हाँ, एक बात और है कि उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए करीब 16-17 विधायक चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये अटेम्प्ट 2010 में जब 22 विधायक थे तब किया जा चुका है। तब कैसे कैसे पार्टी बची थी। तो तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि जब सियासत में आप कमज़ोर होते हैं तो आपको और कमज़ोर करने के लिए साजिशें जो हैं वो रची जाती हैं। ये वक्त तेजस्वी यादव के लिए ऐसा नहीं है कि निश्चिंत होकर वो बैठ जाएं और इंतज़ार करें 4 साल का। अब अगले चुनाव का इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको हर वक्त जो है वो लड़ते रहना होगा, भिड़ते रहना होगा, तभी आप, हाँ, चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी आप बिहार की सियासत में जो है वो जिंदा रह सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे कौन क्या कर रहा है,
कुछ हो सकता है, अंदर अंदर बातें भी हो रही होंगी, डील हो रहा होगा, तेजस्वी यादव तक बातें भी पहुंची, लेकिन बहरहाल चुनौती है उनके पास और तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा से सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने अपने विधायकों को मना लिया, वैसे वक्त में जब एक विधायक सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हम नाराज हैं, वैसे वक्त में जब 3 विधायक जो है एक अलग मीटिंग करते हैं, फोटो जारी किया जाता है, वैसे वक्त में जो है तेजस्वी यादव को हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से बात सीखने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि सीखने की क्या ज़रूरत है, कर भी रहे होंगे, 1-to-1 बातचीत, समझाने की कोशिश, सब कुछ जो है वो की जा रही हो। तो यही अपडेट है। तो इस वीडियो में हमने क्या बताया, उपेंद्र कुशवाहा लेकिन आज धन्यवाद के पात्र है, पार्टी को बचा लिया। और हमें लगता है कि जो अब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं बिहार में 9 सीटों पर, उसमें अब इनके बेटे भी एमएलसी बन जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मंत्री, क्योंकि बीच में ये लग रहा था कि अब पार्टी ही टूट जाएगी तो इनके बेटे जो हैं वो मंत्री कैसे रह जाएंगे, लेकिन अब पार्टी बच गई है तो वो मंत्री भी रहेंगे। और मंत्री इसलिए भी रहेंगे क्योंकि जो चुनाव होने हैं जून महीने में एमएलसी के 9 सीटों पर चुनाव, विधानसभा कोटे से, वहां पर एमएलसी भी बन जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा से तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है, पार्टी को, विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाता है। चलिए, ये पूरी पूरी कहानी यही थी उपेंद्र कुशवाहा की। आज उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी को टूटने से बचाया। विधायकों ने मोर्चा खोला, लेकिन उन्होंने बहुत कहें कि मतलब दिमाग लगाकर, इत्मीनान से अपनी पार्टी को बचाने की हर कोशिश की और आखिरकार उसमें कामयाब हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी को तोड़ने को लेकर के जो है तमाम तरह की चर्चा होती रही है, तमाम नेता, तमाम दल दावा करते रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ था साल 2010 के चुनाव के बाद उनकी पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ, वैसा कुछ ना हो, लिहाजा उनको भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हालांकि तेजस्वी यादव जब से आए हैं फिर से बिहार, उसके बाद से लगातार कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं और कोशिश यही है कि पार्टी को और बेहतर जो है वो संगठन के स्तर पर जो है बनाया जाए, किया जाए, ताकि आने वाला जो वक्त है वो पार्टी के लिए बेहतर हो। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।